तो दोस्तों जिस चीज़ का इंतज़ार था फाइनली वो दिन आ गया है और जो जेमू की बस चलने के लिए लोग परेशान थे, तो अगर यहाँ पर हमारे ड्राइवर साहब भी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साहब, कैसा है रास्ता? ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं है, ज़्यादा ठीक नहीं है रास्ता ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन जैसे कि अभी बहुत दिन से तो रास्ता खुला ही नहीं था, उस हिसाब से तो काफ़ी ठीक हो गया होगा कि भाई लोगों को थोड़ा बहुत लंबा होके जाना पड़ रहा था, पास होके जाएंगे, थोड़ा दूरी कम हो जाएगी, किराया बचेगा, किराया तो कोई बचेगा है ना? नमस्कार सर, कैसी स्थिति है रास्ते की? अरे स्थिति बहुत डाउन है यार। आप पहली बार आ रहे हो इस रास्ते से? मैं पहली बार आया। कैसा है, मतलब रास्ता अगर 4 व्हीलर वाले आएंगे तो कैसा लगेगा? 4 व्हीलर मुश्किल है यार। अभी जेमू की गाड़ियां यहाँ से चलने लगी हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ। हरिद्वार से आ रहे हैं। रास्ते के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रास्ता तो बनना चाहिए यार, ऐसे तो डैमेज है। रास्ते की वजह से तो हम लोग नजियाबाद घूम के जाते हैं, उधर भी प्रॉब्लम है। उधर क्या दिक्कत है? उधर भी रोड खराब पड़ा है, उधर भी गड्ढे हैं। गड्ढे हैं। आप इस रास्ते से पहली बार आ रहे हैं? पहली बार नहीं, पहले चलता था, जब पहले रास्ता ये सही था बाढ़ आने से पहले। अच्छा। ये बाढ़ के पहली बार मैं आया। तो रास्ते के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के जो प्रशासन वाले हैं उनके लिए क्या रहेगा आपका? उनके लिए तो यही रहेगा कि भाई जितना जल्दी बन जाए वो अच्छा रहे। पक्की रोड बन सकती है ये? पक्की तो नामुमकिन है यार। ये वन विभाग के अंतर्गत आता है? ये वन विभाग ही बताएगा। लेकिन अगर चाहे तो हो सकता है। हाँ, वन विभाग चाहे तो हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अभी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आने जाने वालों से कि कैसा उनका अनुभव है इस रास्ते को लेकर। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ से गाड़ियों का संचालन वन विभाग के आदेश से खोल दिया गया है और उधर से जेमू की बस भी आ रही है। तो इधर से अगर हमको कोई ऐसे भाई बंधु मिलते हैं तो प्रतीक जी इनको रोक के पूछेंगे कि सर सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए सर। हम एक्चुअल में इधर आए थे और पिछले हम कुछ माह से हम वीडियो बना रहे थे यहाँ पे। तो सर हम ये थोड़ा रोड के बारे में आपसे जानकारी लेना चाह रहे थे कि रोड में आप रोड जैसे खुल गई है तो परसों से चालू हुआ है जी। अभी 2 व्हीलर तो खैर चल ही रहा था, लेकिन बट ये रास्ता अभी बना नहीं था, फॉरेस्ट वाले अभी बनवाए नहीं थे, जो भी फॉरेस्ट बनवाए या गवर्नमेंट बनवाए। तो ये परसों से बसें और 4 व्हीलर में तो चालू हो गई है। बाकी अभी इस पे काम चल रहा है, अब देखिए आगे कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। अच्छा सर, हम लोग तो खुद चाहते हैं कि हम लोग का डेली का आना जाना है, सुबह इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग में दोनों टाइम आना जाना है, तो बन जाए तो सबके लिए अच्छा है, सबको सुविधा अच्छा मिलेगा। पूरी कोटद्वार और लालडांग की पूरी जनता, इससे लगभग कोटद्वार की जनसंख्या की बात करें तो 3 लाख के करीबन शायद कोटद्वार की जनसंख्या होगी, प्लस ही होगा, और 50,000 से अधिक लालडांग की जनसंख्या होगी। हाँ, प्लस ही होगा। तो इतनी बड़ी जनसंख्या इस रास्ते के ऐसे होने के कारण से प्रभावित होती है। हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सर जब आप इधर से आए तो कैसा अनुभव रहा आपका? जैसे अभी विगत कई 2-3 महीने से बरसात के बाद तो ये रास्ता पूर्ण तरीके से प्रतिबंध था। तो बहुत दिक्कत इस रास्ते में हो रहा था, बहुत हमें दिक्कत होती थी आने जाने में जी। लेकिन फिर भी अब काम है तो जाना ही पड़ेगा। अब चाहे रास्ता पत्थर का हो चाहे कांटे का हो तो जाना ही जाना है। जी जी। बन जाए तो ज़्यादा सही है जी, सबके लिए सही है, सबको आसानी से रास्ता मतलब कि जाने में भी सही रहेगा। कोई इधर आने में ये होता है कि हमारी गाड़ी का चेम्बर ना लड़े, टूटे ना फूटे ना, और बन जाए तो सही रहेगा उसके लिए। अगर आपको जैसे कि अभी यहाँ पर हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है तो सर मैं आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पर कोटद्वार की जनसंख्या 3 लाख से ऊपर है और लालडांग की भी लगभग 1 लाख से करीबन होगी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए क्या कुछ नियम कानूनों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता, और करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकते। आम जनता से ऊपर जनता जनार्दन होती है, जनता से ऊपर तो कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है, अगर ये करें तब ना। अगर अब इसमें तो भाई यहाँ रहने वाले हम तो हरिद्वार से हैं, लेकिन जो लोग हाँ। कोटद्वार से रोज की आवाजाही करते हैं हरिद्वार से हाँ, कोटद्वार, हाँ, और तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना बहुत ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, जो लालडांग चिल्लरखाल का मुख्य मार्ग था उस पर वन विभाग द्वारा 4 व्हीलर के लिए चलने के लिए अनुमति दे दी गई है। तो अब इस पे 4 व्हीलर पूर्ण तरह से आना चल रहा जाना है और जीएमओ की बस भी पूर्णतः से चलने लग गई है। और कोटद्वार वासियों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत हर्ष की बात भी है कि इतने समय से लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग पे जीएमओ की बस और 4 व्हीलर को नजीबाबाद होते हुए लंबे रूट पे जाना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही सहूलियत भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज में। और जैसा कि आप देख रहे हो, मैं हूं अभी
लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के सिगड्डी सोत में। और मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं मुकेश ममगाई जी मेरे साथ। जैसा कि हमेशा आपने देखा होगा, हमें विगत 2-3 माह से हम लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग का कवरेज कर रहे हैं। तो आज हमें अभी एक दिन पहले हमें जानकारी मिली कि लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग, जो कि पहले अभी 2 व्हीलर के लिए तो खुला ही था और 4 व्हीलर के लिए भी और बसों के लिए भी, जीएमओ की बसों के लिए भी खुल गया। तो काफी खुशी भी देखने को कहीं ना कहीं मुकेश जी मिली है हमें। जी प्रतीक जी, पिछले 2 से 3 महीने पहले से हम यहाँ की लगातार खबरें दिखा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये रास्ता खुले, क्योंकि जो ये रास्ता है, इससे कोटद्वार की पूरी जनता और लालढांग की पूरी जनता एक बिल्कुल कनेक्ट रहती है और ये एक मुख्य मार्ग है। इसको कहा जाए एक जीवन रेखा है यहाँ की जनता के लोग, लाइफ लाइन कहा जा सकता है, लाइफ लाइन है। देखो जी, आपने देखा होगा यहाँ पे आवाजाही भी कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है। जब हम पिछले 2-3 माह पूर्व आए थे तो केवल 2 व्हीलर, वो भी कुछ कच आ रहे थे, मतलब बहुत कम आ रहे थे। और अब मैं देख रहा हूँ इसमें काफी 4 व्हीलर भी आ रहे हैं, छोटा हाथी भी आ रहे हैं, बसें भी काफी आवाजाही हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे भी रौनक है और कहीं ना कहीं लालढांग के जो व्यापारी बंधु हैं उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। जी बिल्कुल फायदा होगा। और ये रास्ता जो आज से पूर्व 2 महीने पूर्व खुल जाना चाहिए था, चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम खुला। देखो ये खुल तो गया है मार्ग, लेकिन हर साल की तरह मुझे लगता है कि इस साल, अगली साल जो बरसात आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं फिर से ये 3-4 महीने के लिए फिर ये रुक जाएगा। तो उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता क्या? देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाई है। तो प्रतीक जी, एक सवाल मेरे मन में आता है और शायद पूरी कोटद्वार की जनता के किसी न किसी के मन में ये सवाल आता भी होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है और जो ये चिल्लरखाल मार्ग है, पूरा मुख्य मार्ग है, कोटद्वार की जनसंख्या की बात करें तो 3 लाख के करीबन कोटद्वार की जनसंख्या होगी। और इधर दूसरे क्षेत्र की बात करें, जो दूसरा क्षेत्र है अपना लालढांग का क्षेत्र है, तो इसकी भी जनसंख्या 1 लाख के करीबन या उससे आसपास हो सकती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए क्या नियम कानूनों में संशोधन करके इतनी जनता के लिए कुछ मतलब इनकी सुविधा के लिए किया नहीं जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है मुकेश जी। देखो, अगर ये पुल बन जाते, ठीक है, रात के टाइम पे यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है, उसमें जैसे कि मैंने समाचार पत्र में भी पढ़ा था कि सूर्य उदय के बाद गाड़ियां चलेगी और सूर्यास्त से पहले पहले गाड़ियां चलेगी। वो बात से चलो मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब जो यहाँ पे तस्करी हो सकती है जंगली जानवरों की, या जंगली जानवरों को क्षति पहुंच सकती है, हानि पहुंच सकती है। लेकिन कम से कम, लेकिन अगर ये जो ये पुल है, ये अगर पुल खोल दिया जाए, देखो जनता के लिए ही है ये, चाहे इसमें रात को आवाजाही ना हो, लेकिन सुबह जब तक सूर्य अस्त होता है उससे पहले पहले तक आवाजाही हो जाए, तो कहीं ना कहीं 12 माह लोग इसमें आवाजाही कर सकते हैं। कभी कोई कोटद्वार से, जैसे कि आपको पता है कि जैसे कई लोग इलाज करवाने के लिए देहरादून जाते हैं, तो बजाय वो अगर नजीबाबाद होते हुए इतना लंबा नहर के रास्ते जाएं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी सहूलियत हो जाएगी। बिल्कुल है, उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं। अभी ये जो नवंबर है, इसमें हमने 23 वर्ष उत्तराखंड को बने हुए अपना पूरा किया है और एक उम्मीद की थी कि उत्तराखंड का विकास होगा। तो हम ज्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, तो हम अपने कोटद्वार की बात ही करें कि कोटद्वार में आखिर इन 23 वर्षों में क्या विकास देखने को मिला है कोटद्वार की जनता को। चाहे वो आप कोटद्वार के मोटरढांग पुल को लेकर बात कीजिए, चाहे वहां पर आपने विकल्प में अस्थायी मार्ग जो बनाया है कंडी मार्ग, चाहे उसकी बात कीजिए, चाहे यहाँ की कोटद्वार की रोडों की बात की जाए, चाहे ये चिल्लरखाल मार्ग की बात की जाए, तो काफी समस्याएं हैं। कोटद्वार को कई लोगों ने टल्लों का शहर का नाम भी दिया है, आपको पता होगा। जैसे कि पहले जैसे सरकार कम से कम सड़क बना देती थी, लेकिन अब मैंने कई बार देखा कि यहाँ पे हमेशा टल्ले टल्ले लगते हैं। कि आपको उचित लगता है कि कोटद्वार का नाम एक टल्लों का शहर जो लोगों ने दिया है, वो उचित लगा आपको उस हिसाब से? कोई गलत नहीं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार।